जातिगत जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमेशा से ये सवाल उठाते आए हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना से होगा क्या कि जिस जात की जितनी आबादी है उतनी उन लोगों को भागीदारी मिल जाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखे थे कि देश भर में जातिगत जनगणना कराया जाए ताकि गरीब और पिछड़ा तबके के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। नीतीश कुमार उसी समय अपनी केंद्र सरकार के सामने यह बात रखे थे कि देश भर में जातिगत जनगणना कराना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर यह दबाव नहीं बनाए हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले साल बिहार में जातिगत जनगणना करा चुके हैं, लेकिन जब जातिगत जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये सवाल उठाते हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार के सामने अपनी बातों को रखें, लेकिन फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बातों को भूल गए हैं। जातिगत जनगणना से ही पता चल सकता है कि किसी भी जात की कितनी आबादी है और उनको कितनी भागीदारी मिल सकता है। अगर जातिगत जनगणना देश भर में होती है तो गरीब और पिछड़ा तबके लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, जिससे गरीबी के बारे में भी पता चल सकता है कि उनकी कितनी आबादी है और उनको कितनी भागीदारी मिल सकता है। विपक्ष के नेता ये सवाल हमेशा से उठाते आए हैं और राहुल गांधी कहें कि जातिगत जनगणना मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरी जीवन का मिशन है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। जो सीरियस राजनेता होते हैं उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, यह आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जब मैंने हजारों लोगों से बात की है, जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए यह औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा, आप देख लेना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कहें, उन्होंने कहे कि आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो, ये रॉन्ग नंबर हैं। राहुल गांधी दरअसल ये शब्द पीके फिल्म से चुराए हैं। पीके फिल्म देखे होंगे तो उस फिल्म में आमिर खान बार बार कहते हैं कि ये रॉन्ग नंबर हैं, रॉन्ग नंबर हैं। राहुल गांधी पीके फिल्म के शब्द चुरा कर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला बोले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हैं, ये रॉन्ग नंबर हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को यह करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट
भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पर आ रहा है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। आप चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे। और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार हैं, भूख लग रही है। तो पूरा का पूरा मतलब डिस्कशन वही 10-15 लोगों में होता है। वही एंकर हैं, वही एक्सपर्ट हैं, वो 5-6 लोग हैं, वही बात बोलते रहते हैं एक दूसरे से और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। इसलिए ऐसे डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई 90% क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए बात करते हैं और दूसरी तरफ मायावती कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछते हैं कि केंद्र में बीजेपी के सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराए थे, जो आप इसकी बात कर रहे हैं। जवाब दें। मायावती ये भी स्पष्ट कर दिए हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आदि जैसे इन आरक्षण विरोधी पार्टी के साथ कभी भी किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिए हैं कि हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब बड़ी सवाल यहाँ पर ही आ जाते हैं कि मायावती कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी के सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में देश भर में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराए थे। मायावती कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। मायावती कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं तो देखिए कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर किस प्रकार के अपनी राजनीति करते थे ये वो जाने, क्योंकि 2014 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 44 लोकसभा सीट जीते थे। 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 52 लोकसभा सीट जीत पाए थे और इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 99 लोकसभा सीट जीते हैं। तो पहले जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति करते थे उसी तरीके से उनको सीट मिला, लेकिन इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर दुगनी हो गया है। तो पहले जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति करते थे और अभी के समय में जो कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति कर रहे हैं उसमें अंतर है। तब जाकर इस बार की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 99 लोकसभा सीट जीत पाए हैं। मायावती कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं तो ये मायावती जी का अपना सवाल है, लेकिन हम बात करेंगे जातिगत जनगणना पर। राहुल गांधी केवल देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष के तरफ से तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव भी देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए बात कर रहे हैं। उनके साथ मायावती भी कह रहे हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए। अगर विपक्ष की बातों को छोड़कर थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो एनडीए गठबंधन की सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव रख दिए थे कि देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी सरकार के सामने नतमस्तक होना पड़ता है।
अपनी बातों को तो रखे कि देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बना पाए।